देखिए, ऐसा है कि सरकार के आर्मी की रिक्रूटमेंट की नीति को लेके कुछ भ्रम जो है युवाओं में फैला हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि करीब 97% जो रिक्रूटमेंट होना है आर्मी का, जैसा कि मुझे ब्रीफ दिया गया है, वो रेगुलर तरीके से ही होगा। मात्र 3% रिक्रूटमेंट एक लिमिटेड टाइम के लिए एक नई स्कीम के तहत होना है। लेकिन संभवतः हमारे युवाओं में इसका अभी क्लैरिटी का अभाव है, जिसकी वजह से वाराणसी जनपद के तो कम, लेकिन वाराणसी जोन के जनपदों के काफ़ी लोगों के द्वारा यहाँ पर आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन इत्यादि करने का प्लान था। तो कल रात से ही व्यापक तौर पे हम लोगों ने होमवर्क और एक्सरसाइज किया, जिसकी वजह से काफ़ी कम संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। उनको हम लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से समझाने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत उपद्रव करने का प्रयास जो किया है, उसको तत्काल हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पे पहुंचकर नियंत्रित किया। कुछ लोगों को हम लोगों ने चिन्हित भी किया है और हम लोग जो भी बवाल करने वाले लोग हैं उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। धन्यवाद। कि कल काफ़ी जिलों में और काफ़ी प्रदेशों में घटनाएं हुई, उसको देखकर ये भी आशंका थी कि यहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की घटनाएं भी की जा सकती हैं। इस इनपुट के आधार पे कल लगभग 14-16 घंटे पहले ही सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल करने के लिए सारे विभागों का कोऑर्डिनेशन किया गया। सारे विभागों के कोऑर्डिनेशन में जो ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें रेलवे है, हमारा रोडवेज़ है, उनके अलावा आरपीएफ, जीआरपी, कैंट बोर्ड, आर्मी के जो ऑफिस के लोग हैं, उनके साथ साथ बाकी प्रशासकीय विभाग, जिसमें प्रशासन, पुलिस के अलावा नगर निगम और अन्य प्रकार के लोग भी रहते हैं, सारा समन्वय पूरी रात को किया गया। पूरे रात को समन्वय करने के उपरांत सारी ड्यूटी डिप्लॉयमेंट, बैरिकेडिंग की प्लेसिंग, इनपुट इकट्ठे करने की तैयारियां, वो सारी की गई और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का डिप्लॉयमेंट भी किया गया। उसका नतीजा ये रहा कि बाकी ज़िलों के कोऑर्डिनेशन की वजह से, बाकी ज़िलों में भी लोगों को ना आने की वजह से, रोकने की वजह से और अन्य ज़िलों की हेल्प से भी यहाँ पे 400 से 500 लोग बाहर के आ पाए और वो अलग अलग जत्थे में आए और उनके अलग अलग जत्थों को अलग अलग जगह रोकने का जो प्रशासनिक और पुलिस का काम हो वो भी हुआ। इसमें मुख्य रूप से गाजीपुर रोड से संधा के आसपास कुछ 200 के आसपास लोगों ने एंट्री करने की कोशिश की गई थी, उनको समझाया गया। उसके बाद शहर में उसमें से 25 के 30 के लोग आसपास आ पाए। इसके अलावा कोई ओडिहार से ट्रेन आई, उसमें करीब 100-150 के आसपास लोग आए। इसके अलावा करीब 100-200 लोग लोकल थे, उनमें पहले कुछ कैंट रेलवे स्टेशन पे लोग आए थे सुबह सुबह, उनको समझाया गया। कुछ आर्मी के कैंट के अंदर ऑफिस में लोग आने की कोशिश कर रहे थे, उनको समझाया गया। इसके अलावा संधा पे जो लोग आए थे उनको समझाया गया। लेकिन जो ट्रेन से उतरे थे बाहरी ज़िलों के लोग वाराणसी सिटी स्टेशन पे, उनमें से 100-150 अनरूली एलिमेंट्स ने कुछ बसों में तोड़फोड़ की। जब वो वहाँ से शहर की तरफ बढ़ रहे थे तो कुछ रोडवेज बसेज हैं, उनमें पहले उन्होंने शीशे तोड़े, फिर कैंट बस अड्डे में अंदर एंटर करके 8-10 बसों के शीशे तोड़े और उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ के एक टायर और ड्रम में रेलवे ट्रैक के पास आग भी लगाई। कुल मिला के केवल इतनी जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली तीनों जगह स्थिति समान है और इसका कारण ये है कि कल रात में जैसे ये इनपुट आया था, उन्होंने रात में सभी जितने भी हमारे ऐसे विभाग हैं जिससे संबंधित थे सभी के साथ बैठक करके उनको सबको सचेत कर दिया गया था। जौनपुर हो, गाजीपुर हो, चंदौली हो, जहाँ पर लोगों के आने का प्रयास कर रहे थे वहाँ पर उनको हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसर ने समझा बुझाकर उनको वापस भेज दिया है। एक केवल मैंने कहा कि बनारस में एक ओडिहार से एक ट्रेन आई थी, इससे में कुछ बच्चे निकलकर इसको तोड़फोड़ को अंजाम दिए हैं और इस पर जो भी हम लोग को नियमानुसार कार्रवाई करना है वो करेंगे। लेकिन बाकी अन्य जनपदों में स्थिति हमारे मंडल में सामान्य है और आगे भी सामान्य है। सर, जौनपुर से भारी संख्या में युवक आए तो क्या ये इंटेलिजेंस नहीं, जौनपुर से कोई नहीं आया था। जौनपुर में जो लोग आने का प्रयास कर रहे थे उनको वहाँ पर जौनपुर प्रशासन ने वहीं पर उनसे बातचीत करके उनको वहीं पर समझा बुझाकर अपने घरों को भेज दिया है और शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन लेकर उनको डिस्पर्स कर दिया है। मैंने जैसे बताया कि बनारस में कुछ लोग एक ट्रेन से किसी कारणवश वहाँ पर पहुँच पाए और उस कारण उन्होंने कुछ तोड़फोड़ की, जिसमें फुटेज उटेज उनका सबका मिल गया है। हम आप लोग के माध्यम से सबसे अपील करते हैं कि कानून को अपने हाथ में ना लें और ये जो भी अपनी बात करनी है अपने शांतिपूर्ण ज्ञापन के माध्यम से दें और धैर्य बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें। कोई तोड़फोड़ की घटना, अब इतने कैमरेस लग गए हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कोई तोड़फोड़ करे और उसका चेहरा हम लोग कैप्चर नहीं कर सकें तो बाद में फिर उनको दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैं उनसे अपील करूंगा कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात